हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं उज्जवल पटेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है इंडियन स्टॉक मार्केट। आपने बिल्कुल सही सुना। आज से हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम इस सीरीज में बात करेंगे मार्केट कैसे काम करती है, मार्केट में तेजी कैसे आती है, मार्केट में मंदी कैसे आती है, मार्केट में कौन माल खरीदता है, मार्केट में कौन माल बेचता है, मार्केट में प्राइस का बिहेवियर क्या होता है, मार्केट में स्टॉक का बिहेवियर क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और मनी मैनेजमेंट क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, और ह्यूमन साइकोलॉजी का मार्केट पे क्या असर रहता है। ऐसे हर एक टॉपिक के बारे में हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो मेरा आप सभी को निवेदन है कि सीरीज के आखिर तक आप सब लोग जुड़े रहिए। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम स्टॉक मार्केट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक मार्केट के बारे में इंटरेस्टेड हर एक वो व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो समृद्ध किसान ही क्यों ना हो, यानी कोई भी पढ़ा लिखा या बहुत ही कम पढ़ा लिखा इंसान हो, उसको भी समझ में आए ऐसी बात हम इस सीरीज में करेंगे। यानी दोस्तों, हर एक वो व्यक्ति जो अपनी फील्ड में अपने करियर से अच्छा खासा पैसा कमा रहा है और अपनी जो इनकम है उसका कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। कुछ हिस्सा यानी उसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। कभी आगे इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। तो अपनी जो इनकम है उसका कुछ ही हिस्सा वो स्टॉक मार्केट में लगा के और भी पैसा कमाना चाहता है। तो उन सभी लोगों के लिए स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छी जगह है। आप इसको पार्ट टाइम या फुल टाइम करियर बना सकते हो, इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। पर इसको आप सही तरीके से करोगे तो, ये मेरी बात आप ध्यान से सुनना, इसको आप सही तरीके से करोगे तो। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 7-8 साल से काम कर रहा हूँ और मैं आपको वही सिस्टम, वही थियरी, वही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा जिससे मैं स्टॉक मार्केट में अभी तक काम करता आया। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोगों ने काफी जगह से सुन रखा होगा। बचपन से लेके आज तक हमने स्टॉक मार्केट के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल की हुई है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे स्टॉक मार्केट के बारे में हम जानते रहते हैं। स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम आते आते हम स्टॉक मार्केट के बारे में काफी कुछ जान चुके होते हैं और समझ भी चुके होते हैं। तो दूसरा है, न्यूज़ चैनल से हमको स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज मिलता रहता है, काफ़ी कुछ जानकारी हमको स्टॉक मार्केट की न्यूज़ चैनल से ही मिलती है। और तीसरा है हिंदी मूवीज़। हिंदी मूवीज़ में स्टॉक मार्केट को काफ़ी ग्लैमरस दिखाया हुआ है, यानी स्टॉक मार्केट यानी कि बहुत सारा, ढेर सारा पैसा, शॉर्ट टाइम में बहुत सारा पैसा, जिससे स्टॉक मार्केट की तरफ काफ़ी कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे ही हम 3 एज तक पहुंच जाते हैं तो हम भी हमारा स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाने की सोचने लगते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, पर क्या है कि हमारा खुद का कैपिटल नहीं होता है और हमारी खुद की अर्निंग भी चालू नहीं हुई होती, क्योंकि उस टाइम तक हमारी पढ़ाई चालू होती है। तो हम बात करते हैं हमारे बड़ों से कि हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल चाहिए, और सामने से एक ही जवाब आता है कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है, स्टॉक मार्केट तो सट्टा है, स्टॉक मार्केट के चक्कर में कई लोग बर्बाद हो गए और तुमको भी स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए। तो ऐसी बातें सुन के आपका मोरल डाउन हो जाता है। तो दोस्तों, उस समय उनकी बात भी उनके हिसाब से सही होती है, क्योंकि उनकी पहले से कोई भी पीढ़ी स्टॉक मार्केट में थी ही नहीं। और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछने वाले पहले इंसान होते हो, तो उनका बोलना लाजमी है कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जुआ क्या होता है, जुआ और सट्टा की डेफिनेशन में क्या आता है। तो दोस्तों, हर एक काम वो जुआ है जिसके बारे में हम कुछ जानते भी नहीं है और जिसके बारे में हमको कुछ भी नॉलेज नहीं है। मानो आप दूसरे के बिजनेस को देख के प्रभावित हो जाते हो। आप सोचते हो कि उसका बिजनेस बहुत ही प्रॉफिट वाला है, वो चाहे रेस्टोरेंट का बिजनेस हो या ग्रोसरी का बिजनेस हो या कपड़े का बिजनेस हो या कोई फूड कोर्ट का बिजनेस हो। आप सोचते हैं कि भाई उसका प्रॉफिट वाला धंधा है, तो मैं भी सेम वही बिजनेस चालू कर देता हूँ। तो आखिर में क्या होता है, जो बिजनेस आपने आनंद फानंद में चालू कर लिया था
जिसका आपको कोई नॉलेज नहीं था, यानी नॉलेज की कमी की वजह से और एक्सपीरियंस की कमी की वजह से आपको बंद करने की नौबत आ जाती है। तो मेरी नज़र में हर एक चीज़ जुआ है, हर एक धंधा, हर एक बिजनेस जुआ है जिसका आपको नॉलेज नहीं है। तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और अपने बिजनेस का एक्सपांशन करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है और हमारे जैसे इन्वेस्टरों को सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए सही कंपनी दिलाने का जरिया बनता है। तो उस कंपनी में आप डायरेक्ट तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, चाहे उसके ऑनर आपके पहचान में हो, तो भी आखिर में एक डाउट तो रहता है कि हमारे पैसे की सिक्योरिटी क्या है। तो आप देखते होंगे कि कई कंपनी के आईपीओ आते हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपना लिस्टिंग कराने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता है। तो हमारे इंडिया में दो बड़े एक्सचेंज है, एक है बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक मार्केट में ये दो जगह बीएससी और एनएससी पर कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी खुद को लिस्टिंग करा सकती है। तो दोस्तों, आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो या गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, पर एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि स्टॉक मार्केट में कोई अच्छी कंपनी के शेयर आप लेके रख लेते हो तो लॉन्ग टर्म में इन सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट ही देगा। हमारी देश की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कोई भी देश की इकोनॉमी का साइज का अंदाजा आप उसके स्टॉक मार्केट से लगा सकते हो। मतलब ये हुआ कि कोई भी देश की इकोनॉमी की परछाई आपको स्टॉक मार्केट में जरूर दिखाई देगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी स्टॉक मार्केट का अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता। तो आप सब ये मान के चलो कि जब तक पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा तब तक स्टॉक मार्केट चालू रहेगा। कई कंपनियां आएगी और कई कंपनियां जाएगी, कई सरकारें बनेगी और कई सरकारें चली जाएगी, पर स्टॉक मार्केट का अस्तित्व पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक पिक्चर को जानने में और समझने में काफ़ी सरलता रही होगी। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी और कैसे हुई। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और आपके मन में कोई क्वेरी हो या आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। तो दोस्तों, मेरी चैनल को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।